स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9 के मोशन का जो थ्योरी पार्ट था, उसका जो बैलेंस लेक्चर था, उसको हम कवर करेंगे। तो हमने पिछले अपने सेशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह को देखा था, स्पीड को देखा था, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब हमने कवर किया था। आज हम उसका बैलेंस पार्ट को देखते हैं। आप एक वर्ड आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब कभी भी कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी में चेंजेस लाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। और एक्सेलरेशन मतलब एक्चुअली में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पहली वेलोसिटी u थी, बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? v माइनस u। ये उसमें चेंज इन वेलोसिटी हुई, तो अपॉन कितने टाइम में हुई, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिंस इट इज वेक्टर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। इसकी यूनिट क्या रहती है? इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट सेकंड होती है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसको हम न्यूमेरिकल पार्ट में देखेंगे। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स। अब हम सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यदि हम एक ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ये आपके टाइम को डिनोट करता है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। ये 20, 30, ये आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60 एक किलोमीटर में डिस्टेंस है। ये आपका डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये आपका टाइम इन आवर। ठीक है? यदि हम इसको ऐसे प्लॉट करते हैं, यदि ये ऐसे प्लॉट होता है, ये क्या शो कर रहा है कि 1 आवर में इसका डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर। 2 आवर में इसका डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर। 3 आवर्स में इसका डिस्टेंस कितना था? 30 किलोमीटर। 4 आवर्स में कितना था? 30 किलोमीटर। व्हाट डज इट शोज? हम टाइम बीतने के बाद भी इसके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इट मींस दैट दिस ग्राफ शोज द पोजीशन ऑफ अ स्टेशनरी बॉडी। कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है, ये उसके ग्राफ को प्लॉट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, ऐसा ग्राफ हम देखेंगे तो वो ऐसा शो करता है। ये क्लियर? 1 आवर में इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, 2 आवर में 20 था, 3 आवर में 30 था, 4 आवर में 40 था, 5 आवर में 50 था। इट शोज अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। यदि आप ऐसे इसमें समझना चाहेंगे तो हर घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल हो रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। अब जैसे हम ये मान लेते हैं, ये पोजीशन और ये पोजीशन हम देखते हैं। सपोज ये पोजीशन आपकी है, ये डिस्टेंस S1 है, ये आपका डिस्टेंस कितना है? S2। ये S1 पोजीशन में कब था? ये मान लो T1 टाइम पे था। T1 टाइम पर ये S1 पोजीशन में था, और T2 टाइम पे जो है S2 पोजीशन में था। T1 टाइम मतलब मानिए 10 बजे। 10 बजे वो यहां पर था 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर, और 12 बजे मान लीजिए वो 60 किलोमीटर दूरी पर था। तो ये दो अलग अलग पोजीशन बताई गई है, अलग अलग टाइम में। यदि हम इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लें, तो आप देखेंगे कि ये जो है T1 है, ये आपका पूरा T2 है, तो ये आपका हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है? ये आपका हो जाएगा, ये पूरा आपका यहां से यहां तक S2 है, और यहां से यहां तक S1 है, माने यहां से यहां तक S1 है और यहां से यहां तक S2 है। तो ये पूरा हो जाएगा S2 माइनस S1। अब ये मान लो ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल मान लो ABC है। ठीक है? तो अब इस ट्राइंगल में यदि हम इस एंगल को थीटा बोल दें, तो इसके सामने में S2 माइनस S1 क्या हो गया? ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। T2 माइनस T1 क्या हो गया? इसका बेस हो गया। तो
आप लोग आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि टेन थीटा करके टर्म आता है, टेन थीटा, इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप, इसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं, स्लोप, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो कोई भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना बेंड की हुई है, कितना टिल्टेड है, ये हम लोग जो है स्लोप जो है टेन थीटा के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा माने टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस माने s2 माइनस s1 बाय t2 माइनस t1, ये हमारा टेन थीटा मिला, यही हमारा स्लोप कहलाता है। अब s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 माने ये s2 माइनस s1 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। t2 माइनस t1 क्या हो गया, टाइम टेकन, s2 माइनस s1 जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया और t2 माइनस t1 क्या हो गया, टाइम टेकन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी, उससे वेलोसिटी मिलती है। किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारा ग्राफ होता है उसका जब हम स्लोप निकालते हैं तो जो स्लोप होता है वो एक्चुअली में उसकी वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब हम मान लीजिए कोई दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का था, यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो यही ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा, क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना इसमें डिस्टेंस मूव हो रहा है, कहीं 10 किलो, 1 घंटे में 10 किलोमीटर भी होगा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर भी होगा, 1 घंटे में 30 किलोमीटर भी होगा। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। क्लियर। अब हम इसको मिटा देते हैं, दूसरा देखते हैं। तो अभी आपने क्या देख लिया कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आपको, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपको वेलोसिटी बताता है। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 1 2 3 4 5, ये 10 20 30 40 50, ये वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में। ये टाइम है आवर्स में। तो 1 आवर में ये पोजीशन है, 2 आवर में ये पोजीशन है, 3 आवर में ये पोजीशन है, 4 आवर में ये पोजीशन है, माने हमारी ये स्ट्रेट लाइन है। आप ग्राफ पढ़ना सीखिए, ग्राफ समझना सीखिए। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि 1 आवर पे उसकी वेलोसिटी 30 थी, ये वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर पे भी 30 किलोमीटर थी, 3 आवर पे भी 30 थी, 4 आवर पे भी 30 थी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है पूरी जर्नी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर। अब इससे हम क्या निकालते हैं, यदि आप ये 2 बजे से 4 बजे के बीच का डिस्टेंस, 2 बजे से 4 बजे के बीच में ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, यदि हम इसको चेक करना चाहें तो ये आपका मान लीजिए ऐसा आपका ग्राफ बना, ये ग्राफ सपोज ऐसा बना, ठीक है। तो जो ये शेडेड पोर्शन है इसका हमको एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं। ये यहां से यहां तक ये हो गया v, क्योंकि वेलोसिटी है ये, सिंस इट इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो वी विल राइट v ओवर हियर, तो ये v है, ठीक है। ये आपका क्या है, t2 माइनस t1 है, t2 माइनस t1 यानी टाइम। तो आप इसको t2 माइनस t1 बोल सकते हैं या t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 क्या है, घड़ी का टाइम 4 बजे, t1 क्या है, इनिशियल टाइम कितना, 2 बजे का। तो t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा, सपोज कर लीजिए t1 है 1 बजा और t2 क्या है 5 बजे, तो t2 माइनस t1 कितना हो गया 4, तो टोटल 4 क्या हो जाएगा, ये 4 आवर्स हो जाएगा जर्नी का, 4 आवर की जर्नी। ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। तो अब यदि आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें तो ये हो जाएगा v इंटू टी, t2 माइनस t1 यानी t, ये v इंटू टी हो गया। और आपको पता है कि v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टाइम। तो vt क्या मिला हमको, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो
नेट डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस था। सपोज कर लीजिए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म रेट से। तो हमारा कर्व जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ये वेलोसिटी, ये टाइम। ठीक, अब ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी। यहां वेलोसिटी कितनी थी, मान लो v1, यहां वेलोसिटी कितनी थी v2। v1 वेलोसिटी कब थी, t1 टाइम पे। v2 वेलोसिटी कब थी, t2 टाइम पे। अब यदि आप इसको ऐसा ले लीजिए, यदि आप इसको ऐसा ले लीजिए तो ये आपका जो हो जाएगा ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिए तो ये आपका हो जाएगा v2 माइनस v1, जैसे हमने अभी पहले में जस्ट s2 माइनस s1 देखा था। ये आपका हो जाएगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब यदि हम इसको एंगल थीटा बोलते हैं तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया u। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो v माइनस u, t2 माइनस t1 क्या होता है, t। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि v माइनस u अपॉन t यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये हमको क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो हमको क्या बताता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस बॉडी का एक्सेलरेशन किस रेट से हो रहा है। ठीक है। अब यदि हम इसका एरिया निकाल दें, मान लिया हम इसी फिगर का हम एरिया निकालेंगे, तब क्या होगा, क्लियर? तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्लियर? हम इसका हमको एरिया निकालना है, तो आपका जो इसमें है हमको शेडेड पोर्शन, अभी इसमें जो है ये एरिया निकालने पहले आप ये समझिए, आपको मेनली 3 फॉर्मूले डिराइव करने हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। तो अभी जस्ट हमने देखा था इसके, अभी जो हमने जस्ट इसके पहले देखा था कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए आया था। इस टी को आप यहाँ ले आइए तो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, v इज इक्वल टू यू को यहाँ ले आइए तो u प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये इससे डिराइव हो गया। अब हम सेकंड वाले के लिए देखते हैं। ये सेकंड वाले के केस में क्या होता है कि जब हम ये वाला एक कर्व देखते हैं, हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये ए बी सी डी ई ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका 2 पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, और ये एक आपका ये है। हमें इन दोनों का एरिया निकालना है, ठीक है। और मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो एरिया मिलेगा वो हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ए डी ई सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी। इसका एरिया और इसका एरिया का सम हो जाएगा। अब इसके एरिया को आप देखिए, ये क्या है, यहां से यहां तक v1 है, भाई ये v1 है ना, ये v1 है, ये t2 माइनस t1 है, तो v1 इंटू t2 माइनस t1 ये इसका एरिया हो गया। प्लस अब ये आपका v2 माइनस v1 है, ये आपका t2 माइनस t1 है, तो जाएगा हाफ ऑफ v2 माइनस v1 इंटू t2 माइनस t1 ये इसका एरिया हो गया। अब हम लोग देख चुके हैं कि v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी, v1 का मतलब होता है u, v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, उसका मतलब होता है v, और t2 माइनस t1 यानी टाइम स्पैन, कितना देर वो चीज मूव करी, इसको बोलते हैं हम लोग t। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल दें तो v1 की जगह पे आ जाएगा u, t2 माइनस t1 की जगह पे आ जाएगा t, प्लस हाफ ऑफ v2 माइनस v1 यानी v माइनस u आ गया,
और T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा T। क्लियर। अब आप इसको यदि देखें हम, तो यहां पर हमने देखा था कि V माइनस U बाय T इज इक्वल टू A, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ये। यदि आप इसको T से डिवाइड कर दीजिए और T से इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका V माइनस यू बाई टी, ये हो जाएगा A, तो यहां लिखा जाएगा A, ये आ जाएगा T स्क्वायर, ये हाफ प्लस UT, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सेकंड वाला जो है ये इक्वेशन भी आपका डिराइव हो गया। अब थर्ड इक्वेशन हम देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, यहां भी यही चीज है। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हमको क्या करना है, हमको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है, ये S। तो ये क्या होता है, इसका एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। और मैंने बताया था अभी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम का एरिया आप लोग जानते हैं कि A प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच होता है, माने सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये AD हो गया, AD, B कितना हो जाएगा, B अपॉन 2 इंटू एच, एच डिस्टेंस बिटवीन देम यानी D। क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे को लग रहा है इसमें। फिर भी हम देखते हैं AD कितना हुआ, V1 प्लस B कितना हो जाएगा, ये V1 है, ये पूरा V2 है, V2 बाय 2 इंटू D, ये T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1। अब यहां से हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, V1 यानी U, V2 यानी V बाय 2, T2 माइनस T1 क्या हो गया T। हम लोगों ने ये भी देखा हुआ है कि V माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू A, हाँ कि नहीं। तो इसका मतलब V माइनस यू बाय A इज इक्वल टू T होगा। इसको यहां ले आइए, इसको वहां ले जाइए, एक्सप्रेशन इधर ले आइए, T को उधर ले जाइए, तो T बराबर V माइनस यू अपॉन A। इसका मतलब T के बदले हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू बाय A, ठीक है। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट S, तो ये हमको क्या मिलेगा S। अब ये A प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप, ये क्या आ जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2A इज इक्वल टू S। इसको यहां ले आइए, तो 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो आपने डिराइव किया और ये जो डिराइव करना था वो दोनों चीजें सेम है। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हम इस तरह डेरिवेशन को भी हमने क्लियर कर लिया। अब इसी में एक चीज और आती है, सर्कुलर मोशन जो होता है, सर्कुलर मोशन में जब हम सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं, ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं तो इसका रेडियस r होता है, ठीक है। तो हम सपोज कर लीजिए कि t टाइम में, इतने टाइम में हम यहां से शुरू करके हम यहाँ वापस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है। टाइम कितना लिया है t, तो 2 पाई r बाई टी होता है, ये हमारा होता है वेलोसिटी। जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो होता है 2 पाई r अपॉन टी सर्कुलर मोशन के केस में, ठीक है। इस प्रकार से हम जो हमने इसका थ्योरी पार्ट क्लियर कर लिया है। इसका जो इनिशियल थ्योरी पार्ट है उसके लिए आप चाहें तो पीछे वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आप आई बटन को भी क्लिक कर सकते हैं, आई बटन से डायरेक्ट उसमें वहां जा सकते हैं। इस वीडियो में यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आई होगी तो आप मेरे को जो है ईमेल करिएगा या कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इसको आप प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।